राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज इस वीडियो में माता वैष्णो, भक्त श्रीधर तथा भैरवनाथ जी की कथा के विषय में सुनेंगे और माता वैष्णो की महिमा को जानेंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। कटरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसली नामक ग्राम में भूमिका मंदिर स्थित है। यहाँ से थोड़ी सी दूर नई बस्ती है। कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पूर्व माता के परम भक्त श्रीधर हुए थे, जो इसी ग्राम के निवासी थे। वे नित्य नियम से कन्या पूजन करते थे। संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। श्रीधर जी की सच्ची उपासना और दृढ़ विश्वास देखकर माँ वैष्णो को स्वयं एक दिन कन्या रूप धारण करके आना पड़ा। भक्त जी कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थीं। उन्हीं में जगमाता भी कन्या बनकर आ गई। नियम के अनुसार पाँव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी की दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी। वे विस्मय में डूब गए, क्योंकि यह कन्या उन्होंने कभी नहीं देखी थी और न ही उसके गांव की प्रतीत होती थी। अन्य कन्याएं तो दक्षिणा लेकर चली गईं, पर वह दिव्य कन्या वहीं बैठी रही। श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करना ही चाहते थे कि वह कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुँह से विचित्र बात सुनकर भक्त जी बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहा, आप अपने गांव और आसपास ये संदेश दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से लुप्त हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर यह कन्या कौन थी? हो न हो यह ज़रूर कोई शक्ति थी, परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कन्या की कही हुई बात को ही मुख्य रखा और आसपास के गाँव में भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का संदेशा देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में एक साधुओं के दल को देखकर श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें होने वाले भंडारे में पधारने का निमंत्रण भी दिया। तब गोरखनाथ ने भक्त जी से उनका नाम पूछा और मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण, तू मुझे भैरवनाथ और अन्य 360 चेलों को निमंत्रण देने में भूल कर रहा है। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन न दे सके। इस पर श्रीधर जी ने उन्हें कन्या के आगमन की कथा सुनाई। गोरखनाथ जी ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भोजन खिला सकती है, परीक्षा करके तो देखनी चाहिए। अतः उन्होंने श्रीधर जी से कह दिया, हमें निमंत्रण स्वीकार है, कल समय पर आ जाएंगे। उस दिन तो श्रीधर जी गांव-गांव घूमते थके हारे रात को आकर सो गए। प्रातःकाल होते ही फिर पंडित जी इस विचार में खो गए कि मुझ में तो इतने बड़े भंडारे करने की सामर्थ्य ही नहीं है, प्रबंध कैसे हो। न मालूम समय कब बीत गया और भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गोरखनाथ और भैरवनाथ जी अपने अपने चेलों सहित आ गए। श्रीधर जी चिंता में बैठे थे कि अचानक ही दिव्य रूपी कन्या प्रकट हो गई और भक्त जी के सम्मुख आकर बोली, अब सब प्रबंध हो जाएगा, उठिए और महात्माओं से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन करें। श्रीधर जी उत्साह से गुरुजी के पास जाकर बोले, चलिए कुटिया में बैठकर भोजन कीजिए। इस पर गुरुजी, हम चेलों सहित कुटिया में नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें स्थान बहुत छोटा है। इस पर श्रीधर जी बोले, गुरुजी, उस कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय जोगी कुटिया में गए तो सबके सब आराम से बैठ गए, फिर भी जगह बची रही। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या ने जब अपने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और सब हैरान हो गए। यह देख गोरखनाथ और भैरवनाथ ने परस्पर विचार विमर्श किया कि यह कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है। यह वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। जिस समय कन्या सबको भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास पहुंची तो भैरव ने कहा, कन्या, तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है, लेकिन मेरा मन कुछ और चाहता है। बोलो जोगीनाथ, तुम्हें क्या चाहिए? कन्या का उत्तर था। भैरव ने देवी से मांस और मदिरा मांगी तो कन्या ने भैरव को आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा, क्योंकि उसे तो कन्या की परीक्षा लेनी थी, लेकिन भैरवनाथ के मन की बात तो वैष्णव देवी पहले ही जान चुकी थी। जो ही भैरव ने क्रोध करके कन्या को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। यह देखकर भैरव ने भी उसी समय उसकी खोज में पीछा करना आरंभ कर दिया। कन्या रूपी महाशक्ति जब वहाँ से अंतर्ध्यान होकर आगे बढ़ी तो उसके साथ में वीर लांगुर भी था। चलते चलते वीर लांगुर को प्यास लगी। तब देवी ने पत्थरों में बाण मारकर गंगा प्रवाहित कर दी और अपने वीर की प्यास को तृप्त किया। उसी गंगा में ही देवी ने अपने केश भी धोकर संवारे थे, इसलिए इसे बाण गंगा भी कहते हैं। एक स्थान पर रुककर देवी ने पीछे की ओर देखा था कि भैरवनाथ आ रहा है या नहीं। रुकने के कारण इस जगह पर माता के चरण चिन्ह बने, जिस कारण इस जगह को चरण पादुका का नाम दिया गया।
चरण पादुका से काफ़ी दूर पहुंचकर वैष्णवी कन्या ने बैठे एक तपस्वी को अपनी झलकी दिखाई और कहा, हे तपस्वी, मैं यहाँ कुछ देर आराम करूँगी। कोई मेरे बारे में पूछने आए तो कुछ मत बताना। यह कहकर कन्या पास की गुफा में चली गई और फिर वे कन्या गुफा में 9 महीने तक तपस्या में लीन रही। उधर भैरवनाथ भी कन्या की खोज करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा। उसने तपस्वी से पूछा, क्या तुमने किसी कन्या को इधर जाते देखा है? यह सुनकर तपस्वी ने भैरवनाथ से कहा, जिसे तू साधारण कन्या समझता है वह तो महाशक्ति है और आदि कुमारी है, अर्थात जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से उसने कौमार्य व्रत धारण किया है। जा यहाँ से, चला जा। भैरव हट करके गुफा के अंदर घुसा तो गुफा में बैठी हुई देवी ने अपने त्रिशूल के प्रहार से गुफा के पीछे से दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। देवी कन्या आगे बढ़ती रही, भैरवनाथ पीछा करता रहा। देवी ने भैरव को आदेश भी दिया कि वापस चले जाओ, किंतु भैरव नहीं माना। यदि महामाया चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, लेकिन भैरव की जिज्ञासा भी सच्ची थी। अंत में त्रिकुट पर्वत की ओर सुंदर गुफा तक पहुंची। गुफा के द्वार पर देवी ने अपने लांगुर वीर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया और भैरवनाथ को अंदर आने से रोकने के लिए कहा। कन्या जब गुफा में घुस गई तो भैरव भी पीछे जाने लगा। लांगुर वीर ने उसे जाने से रोका तो दोनों का युद्ध हुआ। लांगुर वीर जब परास्त होने लगा तो शक्ति ने समचंडी रूप धारण कर उसका वध कर दिया। धड़ वही गुफा पर और सिर घाटी में गिरा। जिस घाटी में सिर गिरा उसे अब भैरव घाटी कहा जाता है। जिस धड़ से अलग होने पर भैरव की आवाज़ आई, हे आदिशक्ति, हे जगदम्बा, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं स्वयं शक्ति के हाथ से मरा हूँ। हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर देना। अगर तुमने मुझे क्षमा नहीं किया तो आने वाला युग मुझे पापी की दृष्टि से ही देखेगा। लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे। भैरव के मुख से बारंबार माँ का शब्द सुनकर माता ने उसे वरदान दिया कि मेरे बाद तेरी पूजा होगी। मेरे भक्त मेरे दर्शनों के बाद तेरा भी दर्शन किया करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तेरे स्थान का दर्शन ना करने पर मनोकामना पूरी नहीं होगी। उधर भक्त श्रीधर जी का मन कन्या के अचानक भंडारे से लोप हो जाने के कारण अत्यंत दुखी था। उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया। तो एक रात को स्वप्न में माँ वैष्णो ने उन्हें दर्शन दिए और अपने दरबार की यात्रा करवाई। गुफा के अंदर तीनों महाशक्तियों का निवास भी दिखाया। दूसरे दिन प्रातः ही स्वप्न में देखे स्थानों से उनका मन पुलकित था। वे प्रसन्न रहने लगे और यथावत भोजन करते थे। परंतु भक्त जी उसी दिन से स्वप्न में देखे स्थान की साक्षात खोज में जुट गए। स्वप्न में देखे मार्ग के अनुसार एक दिन खोजते खोजते उन्होंने गुफा को भी खोज निकाला और उसका खूब प्रचार करते रहे। उनको वरदान के अनुसार 4 पुत्र रत्न भी मिले। आज तक भी उन्हीं का वंश माँ की पूजा ही करता आ रहा है। जिन जिन भक्तों ने दर्शन किए उनकी मनोकामनाएं पूरी होती रहीं। प्रचार बढ़ता। धीरे धीरे हजारों लाखों यात्री प्रतिवर्ष दर्शनों की अभिलाषा लेकर यहाँ आने लगे। जय माता दी।